वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CSIR बायोलॉजी क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल के बारे में, या हम लोग बोल सकते हैं को एंजाइम जो क्यू होता है जिसको हम लोग यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल बोलते हैं, उसका कॉन्सेप्ट देखते हैं आज हम लोग, उसको समझते हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स वन। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो देखो क्या था। देखो, हम लोग क्या जानते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हम लोग बोलेंगे एक यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल करता क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ इसमें क्या याद रखना है कि जो भी यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल होता है वो कैसा होता है? हम लोग बोलेंगे वो कैसा होता है? वो हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक मोबाइल मॉलिक्यूल होता है। इसका मतलब हो गया कि ये यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का जो लिपिड बाइलेयर है उसमें आसानी से क्या कर सकता है? हम लोग बोलेंगे फ्लोट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये कैसा मॉलिक्यूल है? हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है ना, तो अब दूसरा पॉइंट में मैंने क्या लिखा? इट कैन रिसीव्स इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम कॉम्प्लेक्स वन एंड कॉम्प्लेक्स टू, और इन अदर वर्ड्स इट रिसीव्स टू इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बोथ रिड्यूस एंड reduced and FADH2 एंड पास एंड कैन पास द टू इलेक्ट्रॉन्स टू कॉम्प्लेक्स थ्री। ये मैं देखूंगा अभी क्या होता है। When it receives two electrons, then it becomes reduced. The reduced form of ubiquinol is called ubiquinol. ये क्या होता है? देखो, इसको मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ। देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जो कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रेजेंट होता है वो होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो मान लीजिए ये क्या चीज़ है? हम लोग बोलेंगे ये है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्या चीज़? ये आउटर मेम्ब्रेन है मान लो। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का ये क्या चीज़ है? ये ओएम लिख रहा हूँ, ओएम का मतलब आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है ना, ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे? इनर मेम्ब्रेन। इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये इनर मेम्ब्रेन है क्या चीज़? माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है ना, ये वाला को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये वाला क्या चीज़ है? आईएम। आईएम का मतलब इनर मेम्ब्रेन, और बीच वाले स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है ना, तो याद कीजिए इनर मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट था? कंपोनेंट ऑफ ईटीएस प्रेजेंट था, जिसमें से सबसे पहला जो कंपोनेंट था उसको हम लोगों ने क्या बोला था? कॉम्प्लेक्स वन। तो ये वाला क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स वन है ये वाला। ठीक है, C1 है। ठीक है, ये वाला ये हम लोगों ने देखा था ये। ठीक है ना, तो अब ये देखो जो कॉम्प्लेक्स वन है ना, ये कॉम्प्लेक्स वन देखो किसके साथ एसोसिएटेड है? तो हम लोग बोलेंगे ये कॉम्प्लेक्स वन एसोसिएटेड है एक हाइड्रोफोबिक मोबाइल मॉलिक्यूल के साथ, और उस हाइड्रोफोबिक मोबाइल मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे? क्यू। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्यू, या ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूबिक्विनोन बोलेंगे, यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये क्या है? हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोफोबिक मोबाइल मॉलिक्यूल है। मोबाइल का मतलब हो गया ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में आसानी से क्या कर सकता है? फ्लोट कर सकता है। तो मैं यहाँ पर ऐसे करके इनर मेम्ब्रेन को दिखा दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में। ये क्या चीज़ है? इनर मेम्ब्रेन है ये वाला। ये लिपिड बाइलेयर है ना, ये भी क्या है? लिपिड बाइलेयर, ऐसे करके। ठीक है, ये क्या है? लिपिड बाइलेयर इनर मेम्ब्रेन का, ऐसे करके। ठीक है, पूरा यहाँ तक होगा। अब देखो क्या होता है। देखो, ये जो क्यू मॉलिक्यूल है, याद रखिएगा ये क्यू मॉलिक्यूल क्या है? हाइड्रोफोबिक मोबाइल मॉलिक्यूल है, और इस क्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? यूबिक्विनोन। तो यही मैंने यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि क्यू मॉलिक्यूल जो होता है, यूबिक्विनोन जो होता है, वो हाइड्रोफोबिक मोबाइल मॉलिक्यूल होता है जो कि हाइड्रोफोबिक एरिया में प्रेजेंट होता है। मतलब हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक एरिया ऑफ क्या चीज? लिपिड बाइलेयर ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब इनर मेम्ब्रेन का जो भी लिपिड बाइलेयर का जो लेयर है, ठीक है, इसमें जो भी हाइड्रोफोबिक जो एरिया है, उस हाइड्रोफोबिक एरिया में क्या प्रेजेंट होगा? हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक मोबाइल मॉलिक्यूल, जिसका नाम क्या चीज़ है? यूबिक्विनोन नाम है। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से, ये जो यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल है ना, ये यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स वन के साथ भी एसोसिएटेड रहता है, और हम लोग बोलते हैं ये किसके साथ एसोसिएटेड होता है? कॉम्प्लेक्स टू के साथ भी क्या होगा? ये क्यू एसोसिएटेड होगा। तो यहाँ पर क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स टू है। मान लो ये वाला क्या है? कॉम्प्लेक्स टू है, C2 लिख रहा हूँ। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स टू। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा? हम लोग बोलेंगे यहाँ पर फिर क्या होगा? कॉम्प्लेक्स थ्री होगा इनर मेम्ब्रेन में। देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये क्या चीज़ है? C3 मतलब कॉम्प्लेक्स थ्री, और यहाँ पर फिर क्या होगा? हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स फोर होगा, ऐसे करके। C4 कॉम्प्लेक्स फोर, और फिर यहाँ पर क्या होगा? हम लोग बोलेंगे क्या होगा? ऑक्सीजोम होगा, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फाइव भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये वाला एरिया क्या चीज़ है? ये वाला एरिया हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला इनर मेम्ब्रेन है पूरा,
ये इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। देखो अब हो क्या रहा है कि यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल के बारे में एक चीज़ तो हमको ये समझ में आता है कि ये यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होता है, जो कि मोबाइल होता है, जो कि इनर मेम्ब्रेन में हम आसानी से क्या कर सकता है, फ्लोट कर सकते हैं, या जो लिपिड बाइलेयर जो है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का, उसमें आसानी से फ्लोट कर सकता है। कौन? ये यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल, ठीक है ना। और दूसरा चीज़ क्या समझ में आता है कि ये क्यू जो होता है यूबिक्विनोन, वो दोनों के साथ एसोसिएटेड रहता है, मतलब कॉम्प्लेक्स 1 के साथ भी, और हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 2 के साथ भी क्या रहेगा, एसोसिएटेड रहेगा। मतलब हो गया कि यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स 1 से भी इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है, कॉम्प्लेक्स 2 से भी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है, ठीक है ना। क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 के साथ एसोसिएटेड है। कौन? यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि इट कैन रिसीव्स 2 इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2, ठीक है ना। और इन अदर वर्ड इट रिसीव्स 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बोथ रिड्यूस एनएडीएच2 एंड एफएडीएच2 एंड पास द इलेक्ट्रॉन्स टू कॉम्प्लेक्स 3। तो मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पर मतलब ये हो गया कि मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चला है, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल चला है, ठीक है। रन किया क्रेब्स साइकिल, जब रन किया है तो क्या निकला, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस एनएडीएच2 निकला है, और क्या निकला, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस एफएडीएच2 निकला है, ठीक है ना। और जहाँ जहाँ ये रिड्यूस एनएडीएच2 है, रिड्यूस एफएडीएच2, ये सब क्या है, हम लोग बोलेंगे अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, ये क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है ना। तो याद कीजिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि रिड्यूस एनएडीएच2 जो क्रेब्स साइकिल के टाइम पे निकला था, वो ऑक्सीडाइज होता है, मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, कॉम्प्लेक्स 1 को देगा, ठीक है। कौन? हम लोग बोलेंगे रिड्यूस एनएडीएच2, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को किसको दिया, कॉम्प्लेक्स 1 को दिया, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स 1 में कौन सा मॉलिक्यूल को, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फिर क्या चीज़, आयरन सल्फर, सल्फर प्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, हम लोग बोलेंगे क्यू में जाएगा, मतलब यूबिक्विनोन में जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही यूबिक्विनोन हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, तो ये यूबिक्विनोन क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे रिडक्शन। तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, QH2 के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब ये रिड्यूस्ड फॉर्म है किसका, यूबिक्विनोल का, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूबिक्विनोल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यूबिक्विनोल। याद रखिएगा ये जो यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल जो बना वो इनर मेम्ब्रेन का जो लिपिड बाइलेयर है उसमें ही सब कुछ हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि मैं इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में इसको दिखाया हूँ, लेकिन एक्चुअल में ये कहाँ पर बनेगा, हम लोग बोलेंगे इसी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के मेम्ब्रेन में ही बनेगा। क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे क्यू रिड्यूस हो जाएगा किसमें, QH2 में, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, यूबिक्विनोल में, ठीक है। तो अब जो ये यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल है वो क्या है, अनस्टेबल, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा लिपिड बाइलेयर में, और इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ कहाँ देगा, हम लोग बोलेंगे कहाँ देगा, कॉम्प्लेक्स 3 को देगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 3 में जब इलेक्ट्रॉन्स जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स का हम लोग बोलेंगे क्या होगा, एक एक मतलब क्यू साइकिल चलेगा, या हम लोग बोलेंगे क्यू मैनर में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्लो करेगा कॉम्प्लेक्स 3 में, और उससे फिर ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा और किस में जाएगा, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 4 में जाएगा। कॉम्प्लेक्स 4 से ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। तो ये कब होगा, हम लोग बोलेंगे जब हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADH2 ऑक्सीडाइज हुआ कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन्स फाइनली कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू कहाँ गया है, यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल में। यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को लिया तो वो रिड्यूस हो गया किसमें, QH2 में या यूबिक्विनोल में। और फिर ये चूंकि ये हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, तो ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो कि लिपिड का बना है उसमें आसानी से फ्लोट कर सकते हैं, और ये कहाँ पहुँचा सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, कॉम्प्लेक्स 3 में पहुँचाएगा। कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 में जाएगा, कॉम्प्लेक्स 4 से फिर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, मैट्रिक्स में कुछ ऐसा होगा जिसके कारण क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इट कैन रिसीव्स इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1, इसका मतलब ये हो गया जो कॉम्प्लेक्स 1 से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है उसको ये रिसीव कर रहा है। और कॉम्प्लेक्स 1 में इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ रहा है, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADH2 से आ रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है इट रिसीव्स 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम रिड्यूस NADH2 से, ठीक है। अब देखो सेकंड लाइन यहाँ पर क्या लिखा हुआ, इट कैन रिसीव्स इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 तो हो गया, अब कॉम्प्लेक्स 2 से भी जो इलेक्ट्रॉन्स आएगा उसको भी कौन रिसीव करेगा, ये यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो याद कीजिए कॉम्प्लेक्स 2 जो था वो किसका इलेक्ट्रॉन्स को लेता था, तो हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 2 किसका इलेक्ट्रॉन्स को लेता था, हम लोग बोलेंगे FADH2 से कॉम्प्लेक्स 2 क्या करता था, इलेक्ट्रॉन्स को लेता था, ठीक है। रिड्यूस FADH2 ऑक्सीडाइज होगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, कॉम्प्लेक्स 2 को देगा, और ये क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है, फैड में। तो जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स गया कॉम्प्लेक्स 2 में जब इलेक्ट्रॉन्स गया तो अब वो फिर इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 2 किसको दे देगा, हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल को दे देगा। यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल जैसे इलेक्ट्रॉन्स को लेगा तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा किस फॉर्म में, यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल में। याद रखिएगा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ये हो रहा है।
ठीक है। अब ये जो रिड्यूस फॉर्म ऑफ जो यूबिक्विनोन है, जिसको यूबिक्विनोल बोल रहे हैं, वो फिर से हम लोग बोलेंगे फ्लोट करेगा लिपिड बाइलेयर ऑफ इनर मेम्ब्रेन में, क्योंकि ये लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल और हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे फ्लोट कर सकता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये कहाँ पहुंचेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लेके कॉम्प्लेक्स 3 में पहुंचेगा। कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, कॉम्प्लेक्स 4 में जाएगा। कॉम्प्लेक्स 4 से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, और क्या बनेगा, मेटाबॉलिक वाटर बनेगा। ठीक है। तो इस लाइन का भी मतलब क्लियर हो गया कि इट रिसीव्स 2 इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 एंड हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 2। ठीक है। इन अदर वर्ड्स इट रिसीव्स 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बोथ रिड्यूस NaDH2 एंड हम लोग बोलेंगे रिड्यूस FADH2। रिड्यूस FADH2 से कॉम्प्लेक्स 2 के पास इलेक्ट्रॉन्स जाएगा, फिर यूबिक्विनोन में जाएगा, यूबिक्विनोल बनेगा, फिर कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, फिर हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन्स वाटर में चेंज हो जाएगा, जिसको बोलेंगे मेटाबॉलिक वाटर। ठीक है। तो ये दोनों लाइन का मतलब यहाँ पर यही था। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, व्हेन इट रिसीव्स इलेक्ट्रॉन्स देन इट बिकम्स रिड्यूस। बिल्कुल हाँ, जैसे हम लोग बोलेंगे जो यहाँ पर क्यू मॉलिक्यूल है, यहाँ पर देखो ऐसे करके समझा रहा हूँ, ये क्या है, क्यू मॉलिक्यूल मतलब यूबिक्विनोन है। इसको मैं हाँ ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ, यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव किया, ठीक है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे QH2 में चेंज हो जाएगा। ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव किया, कहाँ से, चाहे वो कॉम्प्लेक्स 1 से रिसीव करे, चाहे वो क्या क्या से रिसीव करे, कॉम्प्लेक्स 2 से रिसीव करे, तो यहाँ पर क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल में। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज क्या चीज, रिडक्शन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूस्ड क्या चीज, रिड्यूस्ड क्या चीज, यूबिक्विनोन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन, या हम लोग क्या बोलेंगे इसको, यूबिक्विनोल। ठीक है। ये H2 कुछ नहीं है, ये H2 रिप्रेजेंट कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है। ये क्या चीज़ है, अनस्टेबल है, यूबिक्विनोल अनस्टेबल। अब ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा लिपिड बाइलेयर में, और इस इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ पहुँचाएगा, कॉम्प्लेक्स 3 में, कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 4 से हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, फिर क्या बनेगा, मेटाबॉलिक वाटर बनेगा। यही कॉन्सेप्ट होता है यूबिक्विनोन का, या हम लोग बोलेंगे को एंजाइम क्यू का, यही कॉन्सेप्ट होता है। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर क्या सीखें कि जो भी यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल है वो हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होता है, मोबाइल होता है, और वो प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का जो लिपिड बाइलेयर है उसमें। ठीक है। क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होता है यूबिक्विनोन, इसीलिए आसानी से हम लोग बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन में जो कि लिपिड बाइलेयर का बना हुआ उसमें आसानी से फ्लोट कर सकता है। ठीक है। दूसरा हम लोग क्या सीखे इसमें कि ये जो यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल है वो कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 दोनों के साथ क्या रहता है, एसोसिएटेड रहता है। मतलब कॉम्प्लेक्स 1 से भी ये यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर सकता है, कॉम्प्लेक्स 2 से भी ये यूबिक्विनोन क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर सकता है, गेन कर सकता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, गेन करेगा, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोन में चेंज हो जाएगा। ठीक है। हाँ, यूबिक्विनोल में चेंज हो जाएगा, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूस्ड यूबिक्विनोल। ठीक है ना, ये अनस्टेबल है। अब ये हम लोग बोलेंगे जो रिड्यूस्ड यूबिक्विनोल है, क्विनोन है या यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल है, ये क्या करेगा, इनर मेम्ब्रेन का जो लिपिड बाइलेयर है उसमें फ्लोट करके कहाँ पहुंचेगा, कॉम्प्लेक्स 3 में। कॉम्प्लेक्स 3 को इलेक्ट्रॉन्स देगा, वहाँ इलेक्ट्रॉन्स क्यू मैनर में फ्लो करेगा। फ्लो करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स फिर कॉम्प्लेक्स 3 से बाहर निकल के कॉम्प्लेक्स 4 में जाएगा। कॉम्प्लेक्स 4 से फिर ये निकल के कहाँ जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, फिर मेटाबॉलिक वाटर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। दूसरा हम लोग यहाँ पर क्या लिखे कि इट रिसीव्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 2। बिल्कुल देखो, क्यों किससे रिसीव कर इलेक्ट्रॉन्स को, कॉम्प्लेक्स 1 से भी रिसीव कर रहा है, कॉम्प्लेक्स 2 से भी रिसीव कर रहा है। या इन अदर वर्ड्स हम लोग बोलेंगे इट रिसीव्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बोथ रिड्यूस NaDH2 एंड FADH2 एंड इट कैन पास द इलेक्ट्रॉन्स टू कॉम्प्लेक्स 3। रिड्यूस NaDH2 से कॉम्प्लेक्स 1 रिसीव कर रहा है, कॉम्प्लेक्स 1 से कहाँ जा रहा है, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन क्यू में जा रहा है। रिड्यूस FADH2 से कॉम्प्लेक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर रहा है और अल्टीमेटली कहाँ जा रहा है, क्यू में जा रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल, तब ये क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा, और रिड्यूस्ड फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, यूबिक्विनोल बोलेंगे। ठीक है। एक चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल है ये हाइड्रोफोबिक है, ये आसानी से हम लोग बोलेंगे लिपिड बाइलेयर जो होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया उसमें फ्लोट कर सकता है। इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या चीज़, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स 2, या हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्या चीज़, कॉम्प्लेक्स 2 का स्ट्रक्चर देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए थैंक यू।